सदके दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। वफाक में नए दौर का आगाज। कौमी असम्बली के 302 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की आमद पर पार्टी अरकान ने नारों से इस्तकबाल किया। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की एक दूसरे को मुबारकबाद। हल्फ उठाने वालों में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो शामिल, अब्दुल अलीम खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मौलाना फजलुर रहमान, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और अख्तर मिंगल ने भी हल्फ उठाया। 16वीं असम्बली का मुनफरिद एजाज, साबिक सदर और 4 साबिक वज़राए आज़म पार्लियामेंट का हिस्सा। इजलास कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी। ऑनरेबल मेंबरान अपने अपने नशिस्तों पर तशरीफ रखें। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इफ्तिताही इजलास, इल्जामात और शोर शराबा। हल्फ से पहले और हल्फ के बाद भी हंगामा। स्पीकर की रूलिंग पर किसी ने कान न धरा। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की नारेबाजी। लीगी रहनुमा ने घड़ी लहरा दी, बोले इन्होंने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त ही नहीं दी, अब नई फहरिस्त नहीं आ सकती। उमर अयूब ने कहा मखसूस नशिस्तों पर आने वाली खवातीन के हल्फ उठाने तक ऐवान नामुकम्मल है। बैरिस्टर गौहर ने कहा 180 नशिस्तों के साथ असल मैंडेट हमारा है। इस हाउस की तकद्दुस पामाल होगा अगर वो लोग बैठे हैं जिसको दुनिया जानती है कि वो स्ट्रेंजर है, जिस तरह आपके सामने बाएं तरफ बैठे हुए। इस वक्त ये हाउस इनकम्प्लीट। ऐवान 3 मार्च को नए वजीर आजम का इंतखाब करेगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब कल होगा। अयाज सादिक, नून लीग और इत्तेहादियों के मुश्तरका उम्मीदवार। मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर से होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफा शाह और जुनेद अकबर आमने सामने होंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का ऐवान में पहुंचने पर आसिफ अली जरदारी से मुसाफा। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल और महमूद अचक सईद से मुलाकात। सरबरा JUI उमर अयूब से गले मिले। गैलरी में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की आसिफा भुट्टो से मुलाकात। तकरीब हलफ बर्दारी में इसहाक डार, मरियम औरंगजेब समेत सेनेटर्स और दीगर शख्सियात की बतौर मेहमान शिरकत। वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्कुल बाइकआउट होगा आपका। जी, हमारा JUI हिस्सा नहीं लेगी इस पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट का नतीजा जो है वो अवाम के हाथ में ना हो और एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में हो। मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आजम, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का बाइकआउट कर दिया। बोले ऐवान को अवाम का कम और एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा ज्यादा समझते हैं। लगता नहीं ये असेंबली मुद्दत पूरी करेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वफ्द की सरबराह JUI से मुलाकात। असद कैसर ने कहा मुल्क गिर इत्तेहाद पर काम कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने हमारे मौक़िफ़ से इत्तफाक किया। धांधली में पीपल्स पार्टी भी हिस्सेदार है। इत्तेहादी जमातों के वफ्द की MQM क़यादत से मुलाकात। वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वोट मांग लिए। अयाज सादिक के मुताबिक इत्तेहादियों ने साथ देने की यकीन दहानी करवाई। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। कामरान तसौरी का कहना है जरूरी नहीं जो गवर्नर हाउस में इस वक्त मौजूद है वो हमेशा गवर्नर रहे। शुक्र है ऑडियो लीक हुई, वीडियो नहीं। MQM का सदर और चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में वोट देने से इंकार। मुतालबा तस्लीम होने तक वफाकी काबीना का हिस्सा ना बनने का भी फैसला। 4 वजारतों का मुतालबा कर दिया। नून लीग सिर्फ 1 वजारत देने पर आमादा। मामलात का जल्द हल होने का भी दावा। ये उनका वतीरा है और कोई पार्टी, कोई शख्स, कोई फर्द ऐसा खत नहीं लिख सकता। IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी है। कोई सियासी जमात या शख्स ऐसा खत नहीं लिख सकता। नवाज शरीफ की बानी PTI पर तनकीद। शहबाज शरीफ बोले अब किसी को शक नहीं होना चाहिए, तहरीक इंसाफ मुल्क की तबाही चाहती है।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम स्वाति स्पीकर, सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुंतखब, हल्फ उठा लिया। वजीर आला का इंतखाब कल होगा। अली अमीन गंडापुर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार। ऐवान में दूसरे रोज भी हंगामा। नून लीग की सोबिया शाहिद का जूता उठाकर पीटीआई अरकान के नारों का जवाब। अब्दुल खालिक अचक से ही बिला मुकाबला स्पीकर और गजाला कुला डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली मुंतखब। हलफ उठा लिया। कायदे ऐवान का इंतखाब 2 मार्च को होगा। मुबैना धांधली के खिलाफ नेशनल पार्टी अरकान का वॉकआउट। हमारी मखसूस नशिस्तें दें, बहानेबाजी नहीं चलेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मुतालबा। साहिबजादा हामिद रजा का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हद के इज्जत का दावा दायर करने का ऐलान। बोले खवातीन कोटे से मुतालिक जवाब जमा कराया था। ईसीपी बताए बलूचिस्तान अवामी पार्टी को खवातीन की नशिस्तें कैसे मिली। तूफानी बारिशों से तबाह हाल ग्वादर आफत ज़दा करार। साहिली शहर में कई घर मलियामेट। माहीगीरों की सैकड़ों किश्तियां, जाल और इंजन पानी की नजर। 35 खानदान बहाली सेंटर मुंतकिल। बारिशों का मौजूदा स्पेल 36 घंटों तक जारी रहने का इम्कान। कई इलाकों में शालाबारी। हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी रेले का भी खतरा। कोयटा, चमन और मस्तोंग समेत कई इलाकों में बरसात। चागी के नदी नालों में तुगयानी। सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। कराची में जुम्मे को मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। रेन इमरजेंसी नाफिज। वजीर आला ने तमाम महकमों को अलर्ट कर दिया। तमाम तैयारियां मुकम्मल होने का दावा, मगर इंतजामात नामुकम्मल। कराची के 550 छोटे बड़े बरसाती नालों की हालत अबतर। सरकारी और निजी इदारों में हाफ डे ड्यूटी का फैसला। जामिया कराची में इम्तिहानात मुलतवी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। तामीराती कामों का जायजा लिया। डडोचा डैम का भी दौरा। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान पानी की किल्लत के शिकार मुमालिक में सरे फहरिस्त है। ज्यादा से ज्यादा डैम्स बनाकर बारिशों के पानी को जाया होने से बचाया जाए। कराची गुलशन इकबाल में फायरिंग। फूड डिलीवरी बॉय जान बहक। वकास को 1 गोली मारी गई। कोई सामान नहीं छीना गया। शाह लतीफ टाउन में भी फायरिंग के 2 वाकयात। 3 अफराद जान बहक हो गए। पुलिस ने वाकयात को जाती दुश्मनी करार दे दिया। HBL PSL में पॉइंट्स की दौड़। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में जोर का। ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए 166 रन का हदफ दे दिया। पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मशक़ें इख्तिताम पसीर। आर्मी चीफ की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शुरका को इनफरादी और टीम अवार्ड से नवाजा। पेशावराना महारत की तारीफ। मुकाबलों में पाक आर्मी की 7 और दोस्त ममालिक की 15 टीमों ने हिस्सा लिया। सिपाही सालार ने कहा ऐसी मशक़ें पाक फौज के किरदार, अज़्म और काबिलियत को जाहिर करती हैं। अब्दुल खालिक अचक से ही बिला मुकाबला स्पीकर और गजाला कुला डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली मुंतखब। हलफ उठा लिया। कायदे ऐवान का इंतखाब 2 मार्च को होगा। मुबैना धांधली के खिलाफ नेशनल पार्टी अरकान का वॉकआउट। हमारी मखसूस नशिस्तें दें, बहानेबाजी नहीं चलेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मुतालबा। साहिबजादा हामिद रजा का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हद के इज्जत का दावा दायर करने का ऐलान। बोले खवातीन कोटे से मुतालिक जवाब जमा कराया था। ईसीपी बताए बलूचिस्तान अवामी पार्टी को खवातीन की नशिस्तें कैसे मिली। तूफानी बारिशों से तबाह हाल ग्वादर आफत ज़दा करार। साहिली शहर में कई घर मलियामेट। माहीगीरों की सैकड़ों किश्तियां, जाल और इंजन पानी की नजर। 35 खानदान बहाली सेंटर मुंतकिल। बारिशों का मौजूदा स्पेल 36 घंटों तक जारी रहने का इम्कान। कई इलाकों में शालाबारी। हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी रेले का भी खतरा। कोयटा, चमन और मस्तोंग समेत कई इलाकों में बरसात। चागी के नदी नालों में तुगयानी। सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। कराची में जुम्मे को मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। रेन इमरजेंसी नाफिज। वजीर आला ने तमाम महकमों को अलर्ट कर दिया। तमाम तैयारियां मुकम्मल होने का दावा, मगर इंतजामात नामुकम्मल। कराची के 550 छोटे बड़े बरसाती नालों की हालत अबतर। सरकारी और निजी इदारों में हाफ डे ड्यूटी का फैसला। जामिया कराची में इम्तिहानात मुलतवी।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। तामीराती कामों का जायजा लिया। डडोचा डैम का भी दौरा। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान पानी की किल्लत के शिकार मुमालिक में सरे फहरिस्त है। ज्यादा से ज्यादा डैम्स बनाकर बारिशों के पानी को जाया होने से बचाया जाए। कराची गुलशन इकबाल में फायरिंग, फूड डिलीवरी बॉय जान बहक। वकास को एक गोली मारी गई, कोई सामान नहीं छीना गया। शाह लतीफ टाउन में भी फायरिंग के 2 वाकयात, 3 अफराद जान बहक हो गए। पुलिस ने वाकयात को जाती दुश्मनी करार दे दिया। HBL PSL में पॉइंट्स की दौड़। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में जोर का। ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए 166 रन का हदफ दे दिया। पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मशक़ें इख्तिताम पसीर। आर्मी चीफ की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शुरका को इनफरादी और टीम अवार्ड से नवाजा। पेशावराना महारत की तारीफ। मुकाबलों में पाक आर्मी की 7 और दोस्त ममालिक की 15 टीमों ने हिस्सा लिया। सिपाही सालार ने कहा, ऐसी मशक़ें पाक फौज के किरदार, अज़्म और काबिलियत को जाहिर करती हैं। और लाल की नगरी में अकीदतमंदों का धमाल। 7 में हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात। ज़ायरीन का हुजूम। गवर्नर सिंध की भी मज़ार पर हाजिरी।